कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आत्मा सहम जाएगी। रतलाम जिले के आलूट क्षेत्र के गांव शेरपुर खुर्द में पिता ने अपनी खेत की हकाई के लिए बैल की जगह बेटी को लगाया और जोतना खेत को शुरू कर दिया। 4 से 5 बीघा जमीन किसान की है और यहाँ साफ समझा जा सकता है कि एक पिता की मजबूरी क्या हो सकती है। रोजगार का अभाव है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट और मंडरा रहा था, तो वहीं आखिरकार एक पिता की यह तस्वीर सामने आई है। पेट भरने के लिए खुद माता पिता का सहारा बनी है एक बेटी और बैल की जगह वह खेत में जुतना शुरू हो गई है। सरकार और जिम्मेदारों की आंख खोलने वाली तस्वीर यह हो सकती है। बहरहाल इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं हालात कैसे हो सकते हैं। किसी भी पार्टी पर आरोप लगाना कोई सही नहीं होगा। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, यही ठीक होगा। बहरहाल कुछ लोग मदद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर सच में आत्मा झंझोड़ने वाली है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राधा। राधा। ये कौन सा गांव है? ये शेरपुर गांव। शेरपुर गांव। ये बताएं आप खुद अपने पिताजी के साथ अमन नाक रही हैं खेत के अंदर, क्या मजबूरी है आखिर? ये सरकार की मजबूरी है, महंगावाड़ा बढ़ गया है इसलिए। आपके गांव में या आपके घर पे बैल वगैरह नहीं है जो आपको खुद को ये काम करना पड़ रहा है? बेल वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे। लगभग कितने बीघा ज़मीन है? 4-5 बीघा। 4-5 बीघा ज़मीन। और आप खुद पिताजी और आप ये हकाई का काम करते हैं? हाँ। एक चीज़ आलोट के ग्राम पंचायत शेरपुर में देखने को मिली है कि एक पिता के साथ एक बेटी बैल की जगह जुटी हुई और अपनी ज़मीन की हकाई कर रही। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जो सरकार है उसने एक ज़माने में नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसी मोदी सरकार और शिवराज सरकार के रहते हुए ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन इस देश में हमारे किसानों को देखना पड़ रहा है। हमारा अन्नदाता जो डीजल से अपने खेत की हकाई जुताई करता है, कुल्पे चलाता है, आज यदि एक किसान को अपने खेत को कुलपना है तो उसको 1 बीघा के 300 रुपये उसको देना पड़ रहे हैं। प्रति घंटा उसको 2000 रुपये का व्यय करना पड़ता है। जब सोयाबीन का भाव आज जब वो बीज लेने गया तो 6000-7000 रुपये में उसको बीज मिला। जब वो सोयाबीन को बेचने जाएगा तो 2500-3000 रुपये की भाव में उस सोयाबीन को बेचेगा। दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी भार है वो सब किसान पे अंततः आकर पड़ रहा है। जिस पेट्रोल डीजल के दाम के मुद्दे पर शिवराज जी ने किसी ज़माने में साइकिल यात्रा निकाली थी, वही दाम हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम जो है डीजल से कम है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जिस पेट्रोल और डीजल की बेसिक वैल्यू आज 17 रुपये और 18 रुपये होना चाहिए, बेसिक वैल्यू जो बेसिक प्राइस है पेट्रोल का 17 रुपये और डीजल का 18 रुपये होना चाहिए, उस पर सारे टैक्सेस यदि जोड़ दिया जाए, एक डबल भी अगर उसका सरकार उसका टैक्स ले तब भी वो 30 से 35 रुपये में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल मिल सकता है। हम मनमोहन सिंह जी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे 2013-14 में, जब तक मनमोहन जी की सरकार थी तब प्रति जो बैरल है उसकी वैल्यू 139 से 40 रुपये प्रति बैरल वैल्यू थी। आज वही कच्चे तेल की कीमत 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल आ गई है। उसके बावजूद ये सरकार जमाने भर के टैक्सेस और साथ ही सेस इस पर लगा रही है और इस कारण इस डीजल के और पेट्रोल के दाम जो है दिनों दिन बढ़े हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि शिवराज जी इस वीडियो को देखिए और इन साधना और वॉइस के माध्यम से ये जो आवाज़ आप तक पहुंचे और शीघ्र से शीघ्र इस पर टैक्स कम करके किसानों को थोड़ी राहत दी जाए। ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बेटी का नारा दे करके मध्य प्रदेश में शिवराज जी गांव-गांव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करते हैं, वो बेटी आज महंगाई के कारण पढ़ने के बजाय अपने खेत में जुतने के लिए बाध्य है। शिवराज जी इस वीडियो को देखिए, आपकी आंखों में यदि पानी सूख चुका हो तो थोड़ी मार्मिकता अपने अंदर लाइए। एक पिता के रूप में देखिए कि एक बेटी किस हद तक, एक बाप जो है किस हद तक मजबूरी में होगा कि महंगाई
से इतना त्रस्त हो चुका है कि वो डीजल के पैसे, जब उसको ट्रैक्टर में चलाने के लिए, कुल पे चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो अपनी बेटी को बैल की जगह जोत देता है। यही स्थितियाँ आज से हमने कुछ समय पहले जब मज़दूरों के पलायन की स्थितियाँ देखी, गांव-गांव से जो मज़दूर शहरों से लेकर गांव तक पहुँचे, इसी महंगाई के कारण लॉकडाउन के दौर में जब उनके पास कोई साधन वो उपलब्ध नहीं कर पाए, हज़ारों ऐसी बेटियां और हमारी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए उन्हें शहरों से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इन सरकारों का दिल तब भी नहीं पसीजा। आज भी ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन हम लोग देख रहे हैं। एक आलोट के पास शेरपुर खुर्द की यही घटना नहीं है, यह तो एक वानगी मात्र है। आप आज आलोट तहसील या रतलाम जिले या पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव में चले जाइए, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां गरीब अपने आप को हल की जगह खुद जोतता हुआ दिख रहा है। वहाँ बहनें और बेटियां, उनको अपने आप को ऐसे सामान में जुतना पड़ रहा है। ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे कि वे अपने घमंड से नीचे आकर के इन बेटियों की रक्षा कर सकें। नाम है आपका? जगदीश जी। जगदीश जी, कौन सा गांव है? शेरपुर। शेरपुर कौन सी पंचायत में आता है गांव? आलोट पंचायत। आलोट के अंतर्गत। ये आप अपनी बिटिया के साथ खेत हाँक रहे, क्या मजबूरियां आखिर? ये डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई वाला हो गया, किराया बड़ा ज़्यादा लगता है। अब कहाँ से लाए पैसे इतने? कितने बीघा जमीन है आपके पास? ये 4-5 बीघा। बिटिया का क्या नाम है? राधा भाई। राधा भाई। पढ़ाई करने नहीं जाती बिटिया? जाती है, अभी छुट्टियाँ, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई इसलिए बंद है। तो बिटिया से आप खेत में इस तरह से काम करवा रहे हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार की महंगाई वाले को या अपनी मजबूरी को? अपनी भी मजबूरी है, सरकार की भी गलती है इसमें, क्योंकि सब कुछ अपने को मेहनत के ऊपर ही भी सब। अब तो हम तो खड़े हैंगे, मेहनत करते हैं और कमाते हैं, बाकी कुछ काम धंधा नहीं है और कोई रोज़गार भी नहीं है।